नेक्स्ट पार्ट इज अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड आगे जाके ब्राजील का अर्बनाइजेशन भी हम लोग देखेंगे। तो अर्बनाइजेशन पहले क्या होता है? लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन। इसका मतलब जो भी कंट्री की पॉपुलेशन होगी वो पॉपुलेशन को हम लोग लेंगे और उसमें जो अर्बन पॉपुलेशन होंगी वो दोनों का रेशियो, उनका डिवीजन। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में 100 लोग रहते हैं, ओके, वेट अ मिनट आई विल राइट समवेयर। अगर किसी कंट्री का टोटल पॉपुलेशन है 100, 100, और वो कंट्री में अर्बन एरिया में, अर्बन मतलब क्या, सिटी साइड, अगर 60 लोग रहते हैं, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस कंट्री का अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 60%। तो समझ में आया? द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। तो अर्बनाइजेशन के बारे में हम लोग को देखना है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट ग्राफ दैट द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज बीन स्लो। The level of urbanization in India in 2011 was 31.16, which is quite low in comparison to developed countries. अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ग्राफ दिया गया, वो ग्राफ को अगर आप देखोगे तो इंडिया का 2011 में अर्बनाइजेशन कितना है, 31.2%। और अगर आप बहुत सारी डेवलप कंट्रीज को देखोगे तो ये नंबर बहुत कम है। अलग अलग डेवलप कंट्रीज में 70-80% अर्बनाइजेशन होता है। मतलब जो लोग हैं 70% लोग कहाँ पे रहते हैं, सिटी साइड में रहते हैं। लेकिन 2011 के सेंसस के हिसाब में इंडिया के सिटी साइड में, अर्बन एरियाज में कितने लोग रहते हैं, 31.2% लोग रहते हैं। सो ये बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्राफ दिया गया, उसको हम लोग थोड़ा रीड करेंगे। What was the percentage of urbanization in 1961? 1961 में urbanization का परसेंटेज कितना था, 18%। सिंपल क्वेश्चन, ओके। इन विच डिकेड वॉज अर्बनाइजेशन द हाइएस्ट? डिकेड का मतलब 10 ईयर, ठीक है। तो कौन से 10 ईयर में सबसे हाइएस्ट था? तो 2001 से लेके 2011, ये डिकेड में अर्बनाइजेशन इंडिया में सबसे हाइएस्ट है। इन विच डिकेड वॉज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोएस्ट? अभी यहाँ पे क्या पूछा है, अर्बनाइजेशन नहीं पूछा है, ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। मतलब कौन से ईयर में या फिर कौन से डिकेड में अर्बनाइजेशन सबसे कम बढ़ा। तो 1961 से 1971 तक देखो, 1961 में 18 था और 1961 में 18 था, 1971 में 0.2 से बढ़ा। तो इसका मतलब ग्रोथ जो है वो बहुत कम हुई, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है इन विच डिकेड द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इज हाईएस्ट, तो क्या आता, 1971 से 1981। क्योंकि यहाँ पे देखोगे 18 से 23 हो गया, मतलब 5% से बढ़ गया। बाकी कहीं पे भी 5% से नहीं बढ़ा। देखो 23 से 25, 25 से 27, 27 से 31। तो सिर्फ ये जो डिकेड है 1971 से 1981, वहाँ पे 5% से बढ़ा है। तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन हाईएस्ट है। और अर्बनाइजेशन कहाँ पे हाईएस्ट है, 2001 से 2011 तक। ओके, सिंपल। What inference can you draw regarding India's urbanization about regarding the graph? तो इंडिया का अर्बनाइजेशन के बारे में आप क्या बोल सकते हो कि 1961 से अभी तक अर्बनाइजेशन बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन फिर भी अर्बनाइजेशन बहुत कम है। 2011 में अर्बनाइजेशन 31.2% था, विच इज वेरी लो इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन अगर पूछा तो आपको नंबर ऑब्जर्व करना है सिर्फ, और ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन पूछा तो आपको देखना है कि अगले साल कितना बढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे लोएस्ट अर्बनाइजेशन का ग्रोथ रेट 1961 से 71 में, और हाईएस्ट ग्रोथ रेट 1971 से 1981 में। ओके, but the urban population is increasing. Expansion of urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in India. तो इंडिया में अलग अलग अर्बन सेंटर्स एमर्ज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, ये सब जगहों पे सिटी साइड होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग रहने को आ रहे हैं। इसके लिए इंडिया में अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ती ही जा रहा है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। अभी नेक्स्ट टाइम जब सेंसस होगा तो आप देखोगे अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 31% से ज़्यादा निकलेगी। ओके, सो इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है। अर्बनाइजेशन हैज़ बीन मोर इन द सदर्न पार्ट देन द नदर्न पार्ट। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो साउथ में देखोगे तो महाराष्ट्र,
गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे थोड़े डार्क कलर है। नॉर्थ में अगर देखोगे उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर आसाम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे थोड़े लाइट कलर है। इसका मतलब इंडिया में है ना साउथ पार्ट में अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, मतलब साउथ पार्ट में सिटीज़ ज़्यादा है और नॉर्थ पार्ट में अर्बनाइजेशन कम है, मतलब नॉर्थ पार्ट में सिटीज़ कम है, विलेजेस ज़्यादा है। ओके, सिंपल। Goa is the most urbanized state with 62% population living in urban areas. Delhi is more than 80% urban. तो आपको क्या दिया गया है कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन जो है वो दिल्ली में, बट दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, और स्टेट के हिसाब से अगर सिर्फ स्टेट को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ पे है? गोवा में। इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, अर्बनाइजेशन इज मोर। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान आर सम ऑफ द स्टेट विथ लो लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी साउथ के स्टेट्स है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, जो भी सदर्न पार्ट में इंडिया में, वहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, और जो भी नॉर्थ पार्ट में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, जो भी इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन कम है। ये डायग्राम अगर देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको गोवा, गोवा में कितना अर्बनाइजेशन है? 62%। और गोवा के ऊपर जो भी 5 नाम दिए गए वो पांचों के 5 स्टेट्स नहीं है, क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। तो सबसे ज़्यादा स्टेट विद अर्बनाइजेशन कौन सा आएगा? गोवा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? दिल्ली में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। वहाँ पे अराउंड 97% लोग सिटीज़ में रहते हैं। आपके बुक में दिया है मोर देन 80, तो आप मोर देन 80 लिखना एग्जाम में। ओके, नाउ अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील। सो ये लास्ट पार्ट आज का करेंगे, फिर वी विल स्टॉप। Brazil is one of the few developing countries which is highly urbanized. Brazil's sustainable urban growth process is unique and one of the underlying factors contributing to its present day rapid economic growth. तो आपको क्या बोला गया है? ब्राज़ील एक ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे इंडिया में हम लोग ने देखा था 31% है, जो कि लो है, लेकिन ब्राज़ील इंडिया जैसी एक डेवलपिंग कंट्री है, फिर भी वहाँ पे अर्बनाइजेशन हाई है, ज़्यादा है अर्बनाइजेशन। इसके लिए वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है। मैम आपको है ना बुक में ये डाटा दिया है सिर्फ, और उसके ऊपर से आपको ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है, वो ग्राफ को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे ईयर्स दिया है। ओके, सो 1961 में बोला था 47%, तो 1961 में 47% है, सॉरी 1960 में, फिर 1970 में 56.8, फिर 56.8, फिर 66, सो दिस इज 66, 74, देन 81, देन 84। तो इंडिया में हम लोग ने देखा था अर्बनाइजेशन जो है वो कितना था एट प्रेजेंट, जो रिसेंट था वो था अराउंड 32, और ब्राज़ील में जो अर्बनाइजेशन है वो कितना है? 84%। मतलब ब्राज़ील में 84% लोग सिटीज़ में रहते हैं, और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो विलेज साइड में रहते हैं। तो हम लोग ग्राफ से बोल सकते हैं ब्राज़ील में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ डाटा? अभी मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था ये। रेंज क्या होता है? जो लोवेस्ट वैल्यू होता है वो, और उसके साथ जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो। और इंटरवल क्या होता है? जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो भी चीज़ें दी है, यहाँ पे ईयर दिया 1960, उसके बाद 1970, फिर 1980, तो इसमें का जो डिफरेंस होगा उसको बोला जाता है इंटरवल ऑफ डाटा। तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 10 ईयर्स का डिफरेंस है। तो इसका मतलब इंटरवल ऑफ डाटा क्या है? 10 ईयर्स। ओके, इन विच पीरियड डिड अर्बनाइजेशन ऑकर रैपिडली? कौन से पीरियड में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली हुआ है? तो आपको यहाँ पे ग्रोथ कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है वो ऑब्जर्व करना। तो वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे 47 है, फिर 56 हो गया, मतलब 9% से बढ़ गया, फिर यहाँ पे 10% से बढ़ा, फिर यहाँ पे 8% से, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 7% से, और 3% से। सो यहाँ पे 56 से 66 सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा है 10% से। सो 1970 से लेके 1980 में अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली ऑकर हुआ। ओके, राइट 5 सेंटेंस एनालाइजिंग द ग्राफ। तो ग्राफ के बारे में 5 सेंटेंस लिखने। तो आप ये भी लिख सकते हो
कि कौन सी ईयर में कितना था, तो एक सेंटेंस लिख सकते हो 1960 में 47 था, फिर 2010 में 84 था, फिर आप लिख सकते हो हर एक साल में अर्बनाइजेशन बढ़ते ही जा रहा है। तो ऐसे 5 सेंटेंस आप ग्राफ के बारे में, ग्राफ स्टडी करके लिख सकते हो। टुडे अबाउट 86% of Brazil population lives in urban area. Definition of urban is not very clear in Brazil. In Brazil, rapid urbanization happened mainly in the south and southeast, with Sao Paulo emerging as a major metropolitan and industrial area. तो यहाँ पे क्या पहले दिया आपको कि ब्राज़ील का एट प्रेजेंट अर्बनाइजेशन परसेंट कितना है, 86%। फिर क्या बोला है कि ब्राज़ील में जो अर्बनाइजेशन है वो कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, साउथ एंड साउथ वेस्ट में। ये कौन सा एरिया है, जो कोस्टल एरिया है ना, वो वाला एरिया। तो साउथ एंड साउथ ईस्ट पार्ट में ब्राज़ील में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। एग्जाम्पल आपको दिया है साओ पाउलो। देखो आगे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, जो साओ पाउलो है, रियो दी जनेरो, मिनास गरेस, गोएस, ये जो सिटीज़ है जो कि साउथ और साउथ ईस्ट में, वहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, लुकिंग एट दिस ग्रोथ इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग गो वेस्ट पॉलिसी, which will reduce pressure on the few areas where population is concentrated and will reduce regional imbalance in the country. As you can see from the map, urbanization has occurred in the coastal areas और coastal states in the interior of the country. तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि साउथ ईस्ट ये जो पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इसके लिए जो ब्राज़ील की गवर्नमेंट है वो गो वेस्ट पॉलिसी को प्रमोट कर रही है। गो वेस्ट मतलब क्या, कि जो भी लोग हैं उनको वो लोग बोल रहे हैं कि वेस्ट साइड में थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे जाके आपके हाउस बिल्ड करो। तो ऐसी पॉलिसी अभी ब्राज़ील में चल रही है। क्यों? क्योंकि जो ईस्टर्न पार्ट है, साओ पाउलो, रियो, वहाँ पे ज़्यादा लोड ना आए, इसके लिए गो वेस्ट पॉलिसी ब्राज़ील में अभी चल रही है। गवर्नमेंट वो पॉलिसी को ज़्यादा ध्यान दे रहा है। States like Sao Paulo, Goiás, Minas Gerais have more urban population than the north. As population is less in Amazon basin and Brazilian highlands, urbanization is also less. तो आपको क्या बोला है, कहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा है? गोएस, मिनास गेरेस, साओ पाउलो, रियो दी जनेरो, ये 4 स्टेट्स के नाम याद रखो, यहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा है। और कहाँ पे कम है? तो अमेजोन बेसिन, ये जो अमेजोन बेसिन दिख रहा है वहाँ पे कम है। तो उसमें भी सबसे कम आपको कौन कौन से स्टेट याद रखने हैं? पारा, मरानो, मरनाहो, और ये जो स्टेट दिया है जिसका स्पेलिंग याद रखो, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी डिफिकल्ट, PIAUI। तो ये जो 3 स्टेट्स दिए उनको आपको याद रखना है, नाम उनके याद रखना है, जिससे स्पेलिंग याद रखो, क्योंकि ये चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स में अर्बनाइजेशन ज़्यादा है। तो ज़्यादा में कौन कौन से स्टेट्स आएंगे? गोएस, मिनास गेरेस, साओ पाउलो, रियो दी जनेरो। और कम अर्बनाइजेशन में कौन से स्टेट्स आएंगे? पारा, मरानहो, और ये जो स्टेट दिया है उस स्टेट का नाम आपको लिखना है। ओके, तो ये हो गया ब्राज़ील के अर्बनाइजेशन के बारे में। इन अमेजोन बेसिन, मनास इज अ पोर्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ नेग्रो एंड अमेजोन रिवर। अर्बनाइजेशन हैज ऑकर्ड हियर। तो सिर्फ ब्राज़ील के एरिया में, जो अमेजोन का एरिया, ऊपर का एरिया, वहाँ पे आपको ये रेड कलर का मार्क दिखेगा, वो कौन सा एरिया है? उसका नाम है मनोस। अभी मनोस क्या है? एक पोर्ट है। पोर्ट मतलब जहाँ से शिप वगैरह ट्रेड करती है। तो अमेजोन रिवर यहाँ से जाती है, यहाँ से नेग्रो रिवर फ्लो करती है। तो नेग्रो और अमेजोन रिवर के मिडल पार्ट में ये पोर्ट सिटी है। और ब्राज़ील के नॉर्थ पार्ट में सिर्फ मनोस एक सिटी है जहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुआ है, बाकी कहीं पे अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है। पिछले का मैप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे दिखेगा, देखो आपको मनोस, ये एक ही ऐसी सिटी है जहाँ पे आपको डार्क कलर दिखेगा, मतलब अर्बनाइजेशन यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। बाकी नॉर्थ पार्ट में कहीं पे भी अर्बनाइजेशन ज़्यादा नहीं है। So this was about urbanization in Brazil.